दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको जावा में प्रोग्राम्स वगैरह बनाने हैं, जावा में आपको कोड लिखना है तो उसकी शुरुआत कैसी होती है ना। ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है जिसमें हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे जावा कोड को। ठीक है, चलिए तो मैं अपने नोट्स ओपन कर लेता हूँ। हमारा टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। मतलब एक जावा प्रोग्राम का लिखने का बेसिक सा स्ट्रक्चर क्या होता है। मतलब एक जावा का जो कोड लिखोगे आप, उसका एक तरीका क्या होता है, कम से कम आपको क्या लिखना पड़ेगा कि आपका जो जावा कोड है वो चल जाए, यानी कि रन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इन पे हम बाद में आएंगे। पहले मैं क्या करूँ, अपनी आईडीई को ओपन कर लेता हूँ। और ये जो मैं आईडीई यूज़ कर रहा हूँ वो है वीएस कोड। देखिए वीएस कोड आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा, जो भी आपका सिस्टम है उसके हिसाब से। ठीक है, तो आई होप कि आपने वो चीज़ें कर ली होंगी। तो मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है जावा नाम का। इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊंगा और इस फाइल का मैं कुछ नाम दूंगा। मैं फाइल का कुछ भी नाम दे सकता हूँ। मैं अभी जो नाम दे रहा हूँ फाइल का वो है हेलो हेलो। और मैं फाइल का कुछ एक्सटेंशन दूंगा, ये आप जानते हैं। और क्या एक्सटेंशन दूंगा ये भी आपको पता है। तो मैंने यहाँ डॉट जावा लगाया एंड में, जो इस जावा फाइल का एक्सटेंशन है। चलिए अब मैं यहाँ से इसको बंद करूँगा और हमारा जो फोकस होगा वो पूरा अपने कोड पे होगा। कोशिश मैं करूँगा, देखिए आप बिगिनर हो, आपको ना बहुत सारी टर्म्स ऐसी मिलेंगी, बहुत सारी वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जिसके आपको मतलब अभी कम समझ में आएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसान से आसान लैंग्वेज में उन वर्ड्स के मतलब बता पाऊँ अभी। ठीक है, क्योंकि आप जब आगे पढ़ोगे ना, जावा को जब आप एक्सप्लोर करोगे, धीरे धीरे आगे स्टेजेस पे जाते जाओगे, तो आपको उन सब वर्ड्स के अपने आप मतलब ज़्यादा डिटेल में पता चलते जाएंगे। बट इस वीडियो में भी, क्योंकि जब आप नए होते हैं ना किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उन क्वेश्चंस के मैं कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दूँ। तो जब भी आपको एक जावा प्रोग्राम बनाना है, सबसे पहले आपको करना क्या है, एक क्लास बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, एक क्लास बनानी पड़ेगी। तो अगर आपको एक क्लास बनानी है जावा में, तो आप ये वर्ड यूज करेंगे, क्लास। ठीक है, अब इस क्लास जो आपने बनाई है इसका आपको एक नाम देना पड़ेगा। तो मैं इस क्लास का नाम दे रहा हूँ हेलो। वैसे तो आप अपनी क्लास का कुछ भी नाम दे सकते हो, तो मैंने यहाँ अपनी क्लास का नाम दिया है हेलो। ठीक है, तो मैंने बेसिकली एक क्लास बनाई इस वर्ड की मदद से, क्लास। और हेलो मेरी क्लास का नाम है। समझ में आया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये करली ब्रैकेट्स मैंने लगाई। ये करली ब्रैकेट्स क्यों लगाई, करली ब्रैकेट्स इस वजह से लगाए बेसिकली क्योंकि ये स्कोप बता रहे हैं। क्या स्कोप बता रहे हैं इस क्लास की, या फिर मैं कहूँ तो रेंज बता रहे हैं। मतलब इन करली ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो सभी किसके अंदर आएगा, वो सभी इस हेलो क्लास के अंदर आएगा। ठीक है, इसके लिए हम इन करली ब्रैकेट्स को लगाते हैं। अगर मान लो ये करली ब्रैकेट्स नहीं लगाओगे तो बहुत सारे सेक्शन तो होते हैं एक एप्लीकेशन में, एक प्रोग्राम में, तो उनको आप अलग अलग कैसे करोगे, है ना। तो उसके लिए इन सेमी कॉलोन्स को लगाया जाता है। चलिए मैं अगली लाइन पे आऊँगा और मैं यहाँ लिखूँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और यहाँ पर ये पैरेंथेसिस लगाऊंगा। इस टाइप के जो ब्रैकेट्स होते हैं उन्हें प्रोग्रामिंग में पैरेंथेसिस बोला जाता है। फिर उसके बाद मैं वापस से करली ब्रैकेट्स लगा दूंगा। तो यहाँ पर ये मैंने क्या लिखा है बड़ा सा, यहाँ पर हम बना रहे हैं मेन मेथड। क्या मेन मेथड, यहाँ पर ये जो पहली लाइन थी क्लास हेलो, यहाँ पर हम एक क्लास बना रहे थे जिसका नाम था हेलो। यहाँ पर हम एक मेथड बना रहे हैं जिसका नाम है मेन। ठीक है, ऐसे समझो। तो यहाँ ये जो मेन लिखा है ना, ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारे मेथड का नाम है मेन। अब भैया ये मेथड क्या होता है, मैंने कहा थोड़ा रुको, सब चीज़ें धीरे धीरे समझा दूंगा। अब मैं इस मेन को मेथड ही क्यों बोल रहा हूँ, इसको क्लास क्यों नहीं बोल रहा। ऐसा समझो कि अगर प्रोग्रामिंग में, या प्रोग्रामिंग छोड़ो, मैं कह रहा हूँ अभी जावा में, क्योंकि आप जावा सीख रहे हैं उस पर ध्यान दो। कोई भी आप वर्ड लिखते हो, मान लो मैंने यहाँ एम ए लिखा, ठीक है, और इसके आगे अगर आप पैरेंथेसिस लगा दोगे तो ये मेथड बन जाएगा। ऐसे समझो इसको अभी। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये हम इसे मेथड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये मेन एक टेक्स्ट है और इसके आगे पैरेंथेसिस लगा हुआ है, तो हम इसे मेन मेथड बोल रहे हैं। अब ये पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, इस पे भी मैं भी आऊँगा।
अब यहाँ जो करली ब्रैकेट्स मैंने यहाँ पर लगाया ना, ये क्या बता रहे हैं, ये भी वही बता रहे हैं कि अब इन करली ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ भी होगा वो इस मेन मेथड के अंदर होगा। इसके अंदर जो कुछ भी लिखा जाएगा इन करली ब्रैकेट्स के अंदर वो सभी मेन मेथड के अंदर होगा। और मेन मेथड किसके अंदर है, इस क्लास हेलो के अंदर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो मैंने अभी तक बताया है। चलिए, अब यहाँ पर ये पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, इनकी बात करते हैं। देखिए, अभी मैं आपको इनकी डिटेल चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, मैं अभी बस आपको इनका ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि जब आगे आप जावा पढ़ोगे ना, धीरे धीरे आपको इन सभी वर्ड्स के मतलब पता चल जाएंगे अपने आप। ठीक है, तो अभी फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आसान से आसान भाषा में इसको समझाऊँ। चलिए, पब्लिक क्या है, पब्लिक एक कीवर्ड है, या फिर मैं बोलूँ तो एक एक्सेस मॉडिफायर है। अब अगर आपको एक्सेस मॉडिफायर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता चल जाएगा। फिर भी मैं बताता हूँ कि एक्सेस मॉडिफायर करता क्या है। एक एक्सेस मॉडिफायर अगर किसी भी चीज़ के आगे लग जाता है तो बेसिकली बताता है कि इस चीज़ को कहाँ कहाँ से एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर क्या बताता है, एक्सेस मॉडिफायर जिस भी चीज़ के आगे लग जाता है तो ये बताता है कि इस चीज़ को कहाँ कहाँ से एक्सेस किया जा सकता है। तो अब मैंने यहाँ पर पब्लिक लगाया है जो कि एक एक्सेस मॉडिफायर है। तो ये पब्लिक क्या करेगा, ये बताएगा कि इस मेन मेथड को कहाँ कहाँ से एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, ये एक एक्सेस मॉडिफायर का काम होता है। पब्लिक एक ऐसा एक्सेस मॉडिफायर है जो बेसिकली कहता है कि मैं जिस भी चीज़ के आगे लग रहा हूँ ना, उस चीज़ को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। मतलब इस मेन मेथड के आगे हमने ये जो पब्लिक लगाया है वो इस वजह से लगाया है ताकि इस मेन मेथड को कहीं से भी एक्सेस किया जा सके। ठीक है, कहीं से भी यूज़ किया जा सके। आई होप कि आपको इस पब्लिक का मतलब समझ में आया होगा। चलिए, अगर नहीं भी आया उतने अच्छे से समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब एक्सेस मॉडिफायर्स का हमारा टॉपिक्स होगा वहाँ पर हम इसको डिटेल में देखेंगे। चलिए, अगला वर्ड है स्टैटिक। अब स्टैटिक क्या है, अच्छा मैंने बताया था आपको कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये भी बोला था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो हमने क्लास तो देख ली कि ऐसे बनती है, लेकिन ऑब्जेक्ट कैसे बनता है तो मैं अभी तो नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ अभी उसकी नीड नहीं है, अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्ट बनाने की। ठीक है, तो अगर होता यह है कि अगर आपको किसी क्लास के किसी भी मेथड को, अभी इतना समझिए, अगर किसी भी क्लास के किसी मेथड को हमें एक्सेस करना है तो उसका हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। आसान भाषा में ऐसे समझो अभी कि अगर हमें एक क्लास है और उसके अंदर कुछ मेथड्स होंगे, अगर हमें उस मेथड को एक्सेस करना है, यूज़ करना है, तो कैसे यूज़ करेंगे, हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उस क्लास का। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये मेन मेथड है, इस क्लास हेलो के अंदर मुझे इस मेन मेथड को एक्सेस करना है तो मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इस हेलो क्लास का। ठीक है, इतना समझ में आया अभी तक जो मैंने बताया आपको। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि इस मेन मेथड को हम बिना ऑब्जेक्ट बनाए यूज़ कर ले, एक्सेस कर ले। ठीक है, तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए हमें इस वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा जिसे बोलते हैं स्टैटिक। क्या, स्टैटिक। तो अगर हम किसी भी चीज़ के आगे, या मैं अभी किसी भी चीज़ छोड़ो, मैं अगर मेथड के आगे स्टैटिक लगा दूंगा, मैंने क्या बोला, अगर मैं मेथड के आगे स्टैटिक लगा दूंगा तो इससे होगा ये कि मैं इस मेन मेथड को या फिर किसी भी मेथड को मैं एक्सेस कर सकता हूँ बिना ऑब्जेक्ट बनाए मैं उस क्लास की। मतलब इस मेन मेथड को मैं एक्सेस कर सकता हूँ बिना इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए। ये फ़ायदा है स्टैटिक वर्ड का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पब्लिक और ये स्टैटिक समझ में आ गया होगा। चलिए, अब ये वॉइड क्या है, वॉइड भी एक कीवर्ड है, लेकिन अब कीवर्ड क्या होता है ये भी हम आगे वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए ऐसा समझो वॉइड एक रिटर्न टाइप है। अब रिटर्न टाइप भी आपको नहीं पता होगा, कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत करो, मैं समझाता हूँ। देखिए, रिटर्न टाइप क्या होते हैं ना, रिटर्न टाइप एक मेथड के लिए होते हैं और बेसिकली रिटर्न टाइप बताते हैं कि ये जो मेथड है ना हमारा, ये क्या रिटर्न करेगा। मतलब हमारा जो मेथड है वो कुछ रिटर्न, कुछ भी वैल्यू रिटर्न करके देगा या नहीं देगा, ऐसे समझो रिटर्न टाइप का। ठीक है, तो वॉइड एक ऐसा रिटर्न टाइप है जो बेसिकली बताता है कि जो मेथड है ना वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। मतलब अगर मैंने किसी भी मेथड के आगे वॉइड लगा दिया तो वो मेथड मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं देगा, मतलब कोई भी वैल्यू रिटर्न करके नहीं देगा, ऐसे समझो इसको। ठीक है, इसके अंदर जो भी काम हो रहा होगा वो हो जाएगा, लेकिन कोई वैल्यू हमें रिटर्न में नहीं मिलेगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि मैंने इन वर्ड्स के आपको मतलब बता दिए। और
मेन जो मैंने बता दिया कि हमारे मेन मेथड का नाम है, या फिर मैं बोलूँ यहाँ पे जो मेथड है उसका नाम है, इसीलिए हम इसको मेन मेथड बार बार बोल रहे हैं। चलिए, इन्हें पैरेंथेसिस बोलते हैं। चलिए, मेरे हिसाब से मैंने जो आपको एक एक टर्म का आपको मतलब पता चल गया होगा। अब मैं यहाँ एक और चीज़ लिख रहा हूँ इन पैरेंथेसिस के अंदर, जिसके बिना आपका जो कोड है अधूरा है। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपका कोड अधूरा माना जाएगा। तो मैं लिखूंगा स्ट्रिंग, और फिर लिखूंगा रेक्टेंगल ब्रैकेट्स मैंने लगाए, और यहाँ लिखूंगा मैं आर्क्स। ठीक है। अब मैंने यहाँ ये लिखा क्या है, बेसिकली ये होता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। क्या होता है? ये होता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। अभी इसका आपको मतलब नहीं पता होगा, धीरे धीरे मैं इसको सिखा दूंगा आपको। अभी के लिए आप इतना समझो कि जब आप टर्मिनल पे अपने प्रोग्राम को चलाओगे, क्या, जब आप टर्मिनल पे अपने प्रोग्राम को चलाओगे तो वहां से आप कुछ इनपुट वैल्यूज दोगे। ठीक है। तो वो इनपुट वैल्यूज कैसी होंगी? वो स्ट्रिंग टाइप की होंगी। अब स्ट्रिंग को क्या होता है, स्ट्रिंग को ऐसे समझो कोई टेक्स्ट है। क्या? कोई सा भी टेक्स्ट, जैसे ये पब्लिक है ना, तो मैं इसको एक, ये एक टेक्स्ट है, हाँ, तो ये इसको एक स्ट्रिंग मान लो अभी के लिए। ठीक है। तो कोई सा भी टेक्स्ट वो स्ट्रिंग कहलाती है। उसका भी कुछ तरीका होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली जब आप टर्मिनल से कोई इनपुट देते हो, जब आप कोई टर्मिनल से इनपुट देते हो अपने प्रोग्राम को, तो बेसिकली वो आप कैसे देते हो? स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है। और वो यही होता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ठीक है। और आसान भाषा में समझाऊं तो मैं, ये एक स्ट्रिंग एरे है। क्या? एक स्ट्रिंग एरे है जिसका नाम है आर्क्स। ठीक है। मतलब एक कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट जो बेसिकली स्ट्रिंग वैल्यूज को होल्ड करता है, जिसका नाम है आर्क्स। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि मैंने आसान से आसान लैंग्वेज में आपको समझा दिया है इन वर्ड्स के मतलब। क्या ये मेरा प्रोग्राम सही है? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल सही है। अब इसको आप रन करके देखें। रन करने के लिए आप राइट क्लिक करें, और सॉरी, अभी आपको रन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्या? अभी आपको रन का ऑप्शन आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है वो देखेंगे। मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ, है ना, कुछ लिख देता हूँ मैं यहाँ। मैं लिखूंगा सिस्टम, सिस्टम। वो इस वजह से नहीं रन नहीं हो रहा है क्योंकि आपने कुछ लिखा नहीं है अभी अंदर, कुछ बॉडी नहीं दी है, इस वजह से आपको रन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैं यहाँ क्या करूँगा, इस मेन मेथड के अंदर कुछ लिखूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है। और एंड में सेमी कॉलन। अब यहाँ ध्यान दो, मैंने यहाँ सिस्टम लिखा है, फिर डॉट लिखा है, आउट लिखा है, प्रिंट एलन लिखा है, ये चीज़ें लिखी हैं। और एक चीज़ आप गौर करोगे तो यहाँ पे ये फिर से पैरेंथेसिस लगाए हैं, और इससे आपको एक चीज़ पता लग गई होगी उससे जुड़ी हुई, कि ये जो प्रिंट एलन है ये एक मेथड है ना। ये पता लग गया होगा, ये मैंने बताया था आपको कि अगर किसी भी टेक्स्ट के साथ ये पैरेंथेसिस लगे हैं तो वो मेथड होता है। चलिए, अब देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। अभी भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब हमारे पास अभी भी ऑप्शन नहीं आ रहा है रन का। एक बार चेक करते हैं कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई हमसे। कोड में तो कोई गलती नहीं है, ये तो मुझे पता है। ठीक है। लेकिन हो सकता है कि शायद वीएस कोड में कोई चीज़ मिसिंग वगैरह हो, तो अभी देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। इसके अंदर हम कुछ लिखते हैं। क्या? हम कुछ लिखते हैं। मान लीजिए मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ नमो। क्या? नमो। तो आप एक चीज़ का गौर दीजिएगा, मैंने नमो लिखा है लेकिन ये मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा है ना। बेसिकली ये नमो क्या एक टेक्स्ट है, और मैंने उसको डबल कोट्स में लिखा है। अब मैं देखता हूँ क्या मेरे पास रन का ऑप्शन आ रहा है। अभी भी नहीं आ रहा है, तो शायद मेरे से कोई चीज़ मिस हो गई है। तो मैं, ओके, तो हमारे पास एक्सटेंशन नहीं है, इस वजह से दिक्कत आ रही थी। ठीक है। हमने कोई एक्सटेंशन अभी डाउनलोड नहीं कर रखी है, इस वजह से हमारा ये जो प्रोग्राम है यहाँ पर हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है रन का। क्योंकि मैं आपको जब पढ़ा रहा हूँ तो इस वजह से मैंने सारी जितने भी वो हैं, क्या बोलते हैं, एक्सटेंशंस वीएस कोड के, वो सारे डिसेबल कर रखे हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, छोड़ो इसको, अभी छोड़ो, एक्सटेंशन को छोड़ो। हम करेंगे क्या, यहाँ टर्मिनल खोलेंगे, सिंपल सी चीज़। टर्मिनल खोला, न्यू टर्मिनल पे गए। हाँ देखिए, न्यू टर्मिनल पे गए, नहीं हो रहा रन, कोई दिक्कत नहीं है। हम बिना रन के ऑप्शन के भी हम इस अपने प्रोग्राम का आउटपुट ले सकते हैं। तो हमें करना क्या है, मैंने आपको बताया था कि आपका जो फाइल होता है सबसे पहले उसे कंपाइल करना पड़ता है।
सबसे पहले कंपाइल होगी, तो उसके लिए कंपाइल कौन करेगा? जावा सी कंपाइलर कंपाइल करेगा, ठीक है। फाइल हमारी क्या है? हेलो डॉट जावा। मैंने यहाँ लिखा जावा सी और उसके आगे लिखा हेलो डॉट जावा। तो जावा सी यानी कंपाइलर हमारा इस फाइल को कंपाइल करेगा। एंटर किया मैंने और देखिए ये मेरा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो चुका है, ठीक है। जो मेरा सोर्स कोड है वो कंपाइल हो चुका है। कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर आप जाइए और आपको देखिए हेलो डॉट जावा, ये आपकी सोर्स फाइल है, सोर्स कोड वाली फाइल। और आपको देखिएगा हेलो डॉट क्लास, ये बाइट कोड वाली फाइल है, ये हमारा बाइट कोड आएगा इसके अंदर। अब ये आपको विजिबल नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ह्यूमन नहीं समझ सकता है, ठीक है। ह्यूमन के समझने लायक नहीं होती है वो लैंग्वेज, इस वजह से वो आपको यहाँ नहीं दिख रही है। चलिए मैं यहाँ से इसको हाइड करता हूँ। अब मेरा ये जो सोर्स कोड है ना, ये कंपाइल हो चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरा जो ये बाइट कोड आया है, अब मैं इसको इंटरप्रेट करूँ या और कन्वर्ट करूँ मशीन कोड में। तो मैं क्या करूँगा, जावा, मैं लिखूँगा जावा और मेरी जो बाइट कोड का नाम है, बाइट कोड वाली फाइल का नाम वो लिखूँगा। तो अब मैंने यहाँ जावा यूज़ करूँगा और हेलो यूज़ करूँगा, ठीक है। एंटर करूँगा और मुझे यहाँ नमो दिख जाएगा। आप देखिए आपको नमो दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आउटपुट में। तो यानी हमारा जो प्रोग्राम है बिल्कुल सही चला है। तो ऑप्शन रन का जो था वो इस वजह से नहीं आ रहा था क्योंकि हमने सारी एक्सटेंशन को डिसेबल कर रखा है। क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं आपको नहीं चाहता हूँ कि आपको कुछ भी ऐसी कोई चीज़ देखने को मिले जो उसको देख के आप घबरा जाएं। तो मैं बिल्कुल आपको बेसिक बेसिक से स्क्रैच से लेके चल रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ से नमो को हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को कंपाइल करता हूँ दोबारा से हेलो डॉट जावा, ताकि आपको ये पता लगे कि अगर मैं कुछ प्रिंट नहीं भी करवा रहा हूँ ना तो भी आपका प्रोग्राम चलेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसे हटा देता हूँ, इन सभी चीज़ों को, प्रिंट एलन वाली जो लाइन है इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो भी आपका जो प्रोग्राम है वो चल जाएगा। ये देखिए जावा हेलो, और ये देखिए आपको कुछ प्रिंट होके नहीं मिला क्योंकि आपने कुछ करवाया ही नहीं, कोई काम ही नहीं करवाया इस वजह से, ठीक है। लेकिन आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही चल गया, कंपाइल भी हो गया, रन, और उसके बाद इंटरप्रेट भी हो गया। चलिए तो मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड का यूज़ करूँगा और ये जो मैंने यहाँ चीज़ें लिखी थी उनको वापस ले आया मैं। हाँ, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें करना चाहूँगा। तो हमने अभी तक ये देख लिया कि अगर आपको क्लास बनानी है जावा में तो आप इस तरीके से बनाएंगे, क्लास वर्ड का यूज़ करके और उस क्लास का नाम देंगे। मेन मेथड आप बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप, मैंने जैसा जैसा लिखा है, पब्लिक है तो पब्लिक, स्टैटिक है तो स्टैटिक, वॉइड है तो वॉइड, मेन है तो मेन, इसमें से आप कोई भी चीज़ मिस नहीं कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ मिस करोगे, इस पहली लाइन और ये दूसरी लाइन में से आप कुछ भी चीज़ मिक्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना इतना कोड, ये आपका मस्ट है, मतलब कम से कम आपको एक जावा प्रोग्राम बनाने के लिए इतना कोड तो लिखना ज़रूरी है। क्यों? वो मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि ये जो मेन मेथड होता है ना, ये आपके प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। मतलब जब आपका प्रोग्राम आप रन करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना वो ये होता है। मतलब जो आपका कंपाइलर होता है या फिर मैं कहूँ जो इंटरप्रेटर होता है, वो सबसे पहले क्या ढूंढता है आपके फाइल में? आपके फाइल में वो सबसे पहले ढूंढता है ये मेन मेथड। अगर उसे मेन मेथड नहीं मिलेगा तो वो एरर दे देगा, ठीक है। और मेन मेथड का जो लिखने का तरीका होता है जावा में वो यही होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिर यहाँ ब्रैकेट में, या फिर मैं बोलूँ तो पैरेंथेसिस में स्ट्रिंग एरे आर्क्स, ठीक है। चलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, उनके बारे में देखते हैं अभी। मैं कंट्रोल जेड करूँगा, वापस इन टेक्स्ट को लाया। अब आपने एक चीज़ देखी कि मुझे यहाँ ये नमो प्रिंट करवाना था तो मैंने ये डबल कोट्स के अंदर लिखा है ना, कोई दिक्कत नहीं। और भी चीज़ें होती है, इसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे एक एक करके। अभी मैं आपको जो बताना चाहता हूँ उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ मैं जो बता रहा हूँ कि ये जो आर्क्स लिखा हुआ है ना, इस आर्क्स को आप चेंज कर सकते हो। मतलब अगर आप यहाँ पर आर्क्स ना लिख के केवल ए लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप ए आर लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ केवल ए आर जी लिख, मतलब कुछ भी आप नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको आर्क्स देना है। बाय मतलब डिफ़ॉल्ट जो नाम दिया जाता है बाय कन्वेंशन, जो पहले से नाम दे रहे हैं प्रोग्रामिंग जावा में, वो आर्क्स ही दे रहे हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें आर्क्स से, अगर ना आर्क्स नहीं दोगे, कुछ और नाम भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, मैं इसको सेव कर लेता हूँ और मैं टर्मिनल वापस से खोलूँगा।
न्यू टर्मिनल, मैं यहाँ जावा सी वापस से जो मेरी फाइल है उसको कंपाइल करूँगा। सबसे पहले कंपाइल करो अपनी फाइल को, hello.java। कंपाइल हो गई मेरी फाइल। अब इंटरप्रेट करूँगा इसे हेलो, तो आपको देखने को मिलेगा नमो। ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आई, मैंने ए यूज़ किया, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी चीज़ें बेसिक बेसिक से समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर ये ज़रूरी चीज़ है, ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ये जो मैंने लिखा है ना, इसका भी मैंने आपको मतलब नहीं समझा, तो इसकी बात करते हैं थोड़ी सी। देखिए, जावा में अगर आपको कभी भी कुछ भी प्रिंट करवाना है, क्या आप चाहते हो कि मेरे सिस्टम पे प्रिंट हो जाए ये चीज़, तो आप इस लाइन का यूज़ करोगे, इस स्टेटमेंट का यूज़ करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और पैरेंथेसिस लगाओगे और उसके अंदर जो भी आपको प्रिंट करवाना है वो लिखोगे। ठीक है, मुझे यहाँ नमो प्रिंट करवाना था तो मैंने इन पैरेंथेसिस के अंदर नमो डाला। मुझे कुछ नंबर वगैरह प्रिंट करवाना होता तो मैं वो डालता। ये सब चीज़ें हम देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग चीज़ें आप प्रिंट करवा सकते हो जावा में। अभी के लिए आप समझो ये सिस्टम क्या होता है, आउट क्या होता है, प्रिंट एलन क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको ना बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताता हूँ, है ना। ये बहुत सारी डिटेल डिटेल वाली चीज़ें हैं। अपने आप में सिस्टम बहुत बड़ा है, आउट बहुत बड़ा है, प्रिंट एलन बहुत बड़ा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसान से आसान लैंग्वेज में समझाऊँ। चलिए, सिस्टम बेसिकली क्या है ना, सिस्टम एक क्लास है। क्या, सिस्टम एक क्लास है। जैसे यहाँ पर हमने एक हेलो क्लास बनाई है ना, ये तो हमने बनाई है, लेकिन सिस्टम एक क्लास है जो कि जावा में पहले से है, इनबिल्ट है, जो मतलब जावा के द्वारा पहले से दी गई है। ठीक है, ऐसे समझो। तो सिस्टम एक पहले से दी गई क्लास है। आउट क्या है, आउट एक वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल, जो भी जावा ने हमें पहले से दिया है। प्रिंट एलन, प्रिंट एलन एक मेथड है जो भी जावा ने हमें पहले से दिया है। तो ये बेसिकली जावा ने हमें इनबिल्ट चीज़ें दी हैं। सिस्टम एक क्लास है, आउट एक वेरिएबल है, और प्रिंट एलन एक मेथड है। और ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको जब एक स्टेटमेंट ख़त्म होती है तब आपको जावा में हर स्टेटमेंट के बाद ये सेमी कॉलन लगाना मस्ट है। अगर आप सेमी कॉलन नहीं लगाओगे तो आपको एरर मिलेगा। देखिए, मैं इसको हटाता हूँ। अब मैं अगर अपने प्रोग्राम को चलाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे एरर मिलेगा। दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने वो सेमी कॉलन को हटाया है। अब मैं यहाँ हेलो डॉट जावा करूँगा, वापस से कंपाइल किया सबसे पहले। अब मुझे कंपाइलेशन में ही दिक्कत आ गई। मेरा जो कोड है वो इंटरप्रेट बाद में होगा, उसको तो छोड़ ही दो। कंपाइलेशन में ही दिक्कत आ गई। बोल रहा है कि एरर सेमी कोलोन एक्सपेक्टेड, है ना। तो ये बता भी रहा है कि कहाँ दिक्कत आ रही है। ये फ़ायदा है हमारे वी एस कोड आई का। ठीक है, तो हर स्टेटमेंट के बाद जो हमें सेमी कोलन लगाना है वो मस्ट है जावा में। चलिए, आई होप कि मैंने आपको प्रैक्टिकली वो सभी चीज़ें बेसिक बेसिक से बता दी हैं। अब मैं अपने नोट्स पे आ जाता हूँ। तो यहाँ देखिए, क्लास हेलो, तो बेसिकली ये पहली लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं या फिर बोले तो डिक्लेयर कर रहे हैं क्लास जिसका नाम है हेलो। ये मैंने बताई दिया आपको। अगली लाइन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का, मतलब हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, इस मेन मेथड से। अगली लाइन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड, यहाँ लिखा हुआ है। आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो, जैसे हमने नमो करवाया था, यहाँ पर हमने हेलो वर्ल्ड करवाया था। तो प्रिंटिंग दी वैल्यूज पास्ड एज आर्ग्यूमेंट्स, मतलब जो भी आपको वैल्यू प्रिंट करवानी है वो आप आर्ग्यूमेंट में दोगे इस मेथड में। ठीक है, चलिए, अब हमने ये बताया था आपको कि पब्लिक क्या है। पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है। ये बताता है कि इस क्लास को या इस मेथड को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। मतलब अभी तो हमने जो पब्लिक का यूज़ है वो केवल मेथड के आगे देखा। हमने अपने प्रोग्राम में पब्लिक को केवल मेथड के आगे लगाया था। इस पब्लिक को हम क्लास के आगे भी लगा सकते हैं, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये बताता है कि इस मेथड को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। सिंपल सा मतलब ये होता है पब्लिक का। क्लास, क्लास एक कीवर्ड है, ये भी हमने देखा था। इट डिफाइंस और डिक्लेयर दी क्लास, मतलब अगर आपको जावा में डिक्लेयर करना है, किसी क्लास को डिफाइन करना है, बेसिकली जावा में अगर आपको एक क्लास बनानी है तो आप कैसे बनाओगे, इस वर्ड का, इस कीवर्ड का यूज करके, क्लास। हेलो क्या है, हेलो हमारी क्लास का नाम है, ये भी हमने देख लिया। स्टैटिक, स्टैटिक एक कीवर्ड है, ये भी हमने देखा है कि इट टेल्स दैट मेथड कैन बी एक्सेस्ड विदाउट क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ द क्लास। इंस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट, मतलब कि मेथड को एक्सेस किया जा सकता है विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ये हमने देखा।
फिर वॉइड क्या है? वॉइड भी एक कीवर्ड है या फिर कहीं तो एक रिटर्न टाइप है जो बेसिकली बताता है कि जो मेथड है ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। फिर मेन और पैरेंथेसिस के साथ, जब भी पैरेंथेसिस के साथ कोई टेक्स्ट होगा तो वो क्या होता है? मेथड। मेथड नेम, ये हमारे मेथड का नाम है। इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इट इज द एंट्री पॉइंट टू द एप्लीकेशन। दोनों लाइनों का यही मतलब है कि हमारा जो एग्जीक्यूशन होता है वो इस मेन मेथड से स्टार्ट होता है। चलिए, फिर स्ट्रिंग आर्क्स, ये मैंने बताया आपको, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। एक एरे है स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज का, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज का एक एरे है। अब एरे क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, सब देखेंगे आगे आगे आगे, धीरे धीरे सीखेंगे सब चीजें। सिस्टम एक क्लास है, ठीक है, क्या मैंने बोला ना, एक क्लास है, लेकिन कैसी? प्रिंट स्ट्रीम टाइप की। प्रिंट स्ट्रीम भी एक इनबिल्ट क्लास है जावा में। उस बड़ी सी एक प्रिंट स्ट्रीम की एक छोटी क्लास है सिस्टम। ऐसे समझो इसको, क्या एक प्रिंट स्ट्रीम जावा के अंदर पहले से क्लास दी गई हुई है, उसकी एक छोटी सी क्लास है सिस्टम, ठीक है। चलिए, आउट क्या? एक वेरिएबल है प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। प्रिंट एलन एक मेथड है प्रिंट स्ट्रीम का। अगर हमें कुछ भी प्रिंट करवाना है तो हम इसके अंदर वो वैल्यूज पास करेंगे। हेलो वर्ल्ड, मतलब यहाँ पर हेलो वर्ल्ड है, वो वैल्यू है जो हमें प्रिंट करवानी है, ठीक है। क्या? इट इज द वैल्यू दैट इज पास्ड एज आर्ग्यूमेंट इन प्रिंट एलन मेथड। जो वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है वो हम प्रिंट एलन मेथड में डालेंगे, वो हमें प्रिंट होके मिल जाएगी। आई होप कि आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है जावा प्रोग्राम का वो समझ में आया होगा। मैंने कोशिश यही करी है कि आसान से आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊं, क्योंकि इन सभी वर्ड्स के बहुत डिटेल मतलब हैं। बहुत ही एक ये सभी से ना सिंगल सिंगल चीज़ें अपने आप में एक टॉपिक है, एक चैप्टर के तरीके का आप इसको समझ सकते हो। तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में भी देखेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में, लेकिन अभी के लिए मैंने आपको इनका एक ओवरव्यू दे दिया और हमने बेसिक बेसिक सी बातें कर ली हैं इनके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।